मुस्तरी ताहिर सपरा। एक प्रसरार रात मुल्तान के करीबी इलाके जलालपुर पैरवाला के मशहूर कारीगर मुस्तरी ताहिर सपरा अपनी महारत की बदौलत पूरे इलाके में जाने जाते थे। एक दिन उन्हें गांव से बाहर एक खिस्ता हाल हवेली के मालिक ने बुलाया। काम आसान था। हवेली के पुराने दरवाजे पर टाहिल लगानी थी ताकि वो दोबारा मजबूत हो जाए। लेकिन ये कोई आम हवेली नहीं थी। हवेली की कहानी आरा ये हवेली सालों से वैरान थी। गांव के लोगों का कहना था कि वहां रात के वक्त अजीब व गरीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता वो खौफजदा होकर वापस आ जाता। लेकिन मुस्तरी ताहिर ऐसे किस्से कहानियों पर यकीन नहीं रखते थे। वो काम के लिए हवेली पहुंच गए। प्रसरार आगाज वनी हवेली के मालिक ने उन्हें शाम के वक्त आने को कहा। सूरज डूब रहा था जब ताहिर हवेली के गेट पर पहुंचे। गेट जंग आलूद और दरवाजे की चोबी चौखट पर वक्त के उस रात वाजिह थे। जैसे ही ताहिर ने गेट के पास कदम रखा, हुआ में एक ठंडक का एहसास हुआ और कुवाड़ के पट खुद ब खुद खुल गए। ये तो पुराना है, हुआ के दबाव से होगा, ताहिर ने खुद से कहा और अपना सामान निकालकर काम शुरू कर दिया। अजीब वाकयात जैसे ही वो टाहल लगाने लगे, अंदर से कदमों की आवाजें सुनाई दें। लेकिन जब उन्होंने अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उनके औजार खुद ब खुद गरने लगे। हवा में सरगोशियां सी होने लगें, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। ताहिर ने अपना दिल मजबूत किया और काम जारी रखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी कील ठोंकनी शुरू की, एक खौफनाक चीख गूंजी। ऐसा लगा जैसे वो आवाज हवेली के अंदर से आ रही हो। छिपा हुआ राज ताहिर ने हिम्मत की और अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना संदूक नजर आया जो आधा खुला हुआ था। संदूक के अंदर से एक पुराना खत मिला जिसमें लिखा था, यह हवेली कभी सुकून की जगह थी, लेकिन लालच ने उस पर कब्जा कर लिया। जो भी यह दरवाजा मजबूत करेगा उसे मेरा बदला पूरा करना होगा। हवेली का इंजामन खत पढ़ते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और ताहिर ने महसूस किया कि पूरी हवेली हल रही है। वो बाहर की तरफ दौड़े और जैसे ही उन्होंने आखिरी कैल लगाई, हवेली एक धमाके से जमीन में धंस गई। ताहिर सपरा आज भी इस रात का जिक्र करते हैं, लेकिन ये राज किसी को नहीं बताते कि हवेली के अंदर क्या हुआ था। लोग बस इतना जानते हैं कि इस रात के बाद से वो हवेली कभी नजर नहीं आई और मुस्तरी ताहिर के हौसले की कहानियां गांव में मशहूर हो गईं।